नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, टूट चुके हैं और कारण है एक हार। कौन सी हार है और कैसे अब उस हार की वजह से ऐसा असर पड़ गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग पर कि अपने बयान से बिल्कुल बदल गए हैं। जो पहले अपने आप को देवता बताते थे, वो अब इंसान बनने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो सकती है। जी हाँ, आज आपको इस वीडियो में ही बताएंगे कि कैसे एक हार ने प्रधानमंत्री मोदी को तोड़ दिया है कि अब वो बयान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस सफर को जानने के लिए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी नॉन बायोलॉजिकल से बायोलॉजिकल बन गए हैं, देवता से मनुष्य बन गए हैं, हमें समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मोदी जी का विश्वास टूट गया है। दरअसल 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में इतने कम अंक लेकर आती है कि उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी और राहुल गांधी ने भी ये बात कहा कि जो प्रधानमंत्री सीना तान के चलते थे, जब से लोकसभा के नतीजे आए हैं उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल गया है और जो ऐसे हुआ करते थे अब वो ऐसे नजर आते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि उनके विश्वास में, जो आत्मविश्वास में काफी कमी देखने को मिली है। जो पहले अति आत्मविश्वासी हुआ करते थे वो अब विश्वास भी उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, यानी बहुत लो कॉन्फिडेंस हो गया है। तो ये लो एस्टीम का कारण क्या है? अति आत्मविश्वास और अहंकार से भरी भारतीय जनता पार्टी कार्य करने की बजाय केवल विपक्ष के मुद्दों को, विपक्ष पर उंगलियां उठाना, चरित्र हनन करना, इस प्रकार की चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रही थी और प्राथमिकताएं विपक्ष को घेरना रही थी, बजाय इसके कि अपनी लाए गए नीतियों के बारे में जनता को समझा सके। यानी जनता से जिस मुद्दों पर कनेक्ट होना चाहिए, उन मुद्दों के अभाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मैं भी इंसान हूं। याद होगा आपको वो इंटरव्यूज, जो इंटरव्यू प्रधानमंत्री मोदी कभी भी नहीं दिया करते थे, लेकिन चुनाव सिर पर थे तो एक और अपना दिखाना था, नैरेटिव एस्टैब्लिश करना था, तो अलग अलग तथाकथित पत्रकारों को तथाकथित चैनल्स में इंटरव्यू देने का काम किया। एक पत्रकार ने जब पूछा उनसे कि आप थकते क्यों नहीं, कौन सी टॉनिक खाते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी ये बात, और ये अलग अलग अभी इंटरव्यू जो लोकसभा के समय हुए थे उस समय भी कही थी और ये पहले भी आज से 5 साल 2-4 प्रसार पहले भी बात कही गई थी कि मैं तो अपने आप को जो है नॉन बायोलॉजिकल मानता हूं, मैंने तो बहुत सोचा और अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं कि मुझे तो ईश्वर ने भेजा है। ये तमाम तरीके की बातें आज से 2 साल, 1 साल, 5 साल, अभी फिलहाल तमाम तरीके से कही गई। यानी लोकसभा चुनाव से पहले अपने आप को ईश्वर बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी नतीजों को देखकर ऐसा घबरा गए कि उन्होंने कह दिया कि ऐसी की तैसी हो ब्रांड मेरी क्या है, मैं क्या इमेज अपना रखूं ना रखूं, लेकिन मैं बता देता हूं कि नहीं भाई, मैं तो इंसान हूं। और अभी उन्होंने एक पॉडकास्ट दिया है, पॉडकास्ट जिन्हें दिया है वो पत्रकार भी नहीं है, लेकिन जिन्हें दिया है पॉडकास्ट उनके सामने स्वीकार कर लिया है कि मैं भी तो मनुष्य हूं, मुझसे भी तो गलती हो जाती है। जब आप ये कहा करते थे, अब खैर प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बयान बदलना पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने जब उन्हें बोला गया कि उन्होंने मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया था कि कांग्रेस जो है वो 2 भैंसों में से 1 भैंस ले जाएगी, ऐसा कर देगी, ज्यादा बच्चों को दे देगी, मतलब जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं, और फिर मुसलमान का नाम भी लिया था, उनको दे देगी। तो ये बयान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी प्रचार में कहा था और जब पत्रकारों ने उनसे पूछी ये बात तो वो कहते हैं कि आप जबरदस्ती मेरे मुंह में ये शब्द ठूस रहे हैं। तो पलट तो वो ऐसे भी गए थे, तो ज्यादा शॉकिंग, तो ज्यादा जो है चौंकने वाली बात तो ये है नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहले भी पलटते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस बार जो ऐसा पलटे हैं कि ईश्वर से मनुष्य बन गए और कह रहे हैं कि मुझसे भी गलती हो सकती है। तो सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में, यानी 10 साल के कार्यकाल में की गई गलतियों के बारे में कह रहे हैं? क्या जीएसटी को लेकर वो कह रहे हैं? क्या जिस तरीके से नोटबंदी कराई गई उसको कह रहे हैं? कोरोना में जो स्वास्थ्य या अभी भी स्वास्थ्य का जो हाल है उसके बारे में कह रहे हैं? शिक्षा विभाग की जो उन्होंने हाल कर रखा है उसको लेकर कह रहे हैं? रेलवे की जो व्यवस्था है उसको लेकर कह रहे हैं? अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी, क्या ये तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी एक तरीके से माफी मांग रहे हैं? और क्योंकि वो हाथ जोड़कर माफी मांग नहीं सकते, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते कि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारत कितना नीचे चला गया, अर्थव्यवस्था कितनी नीचे घट गई, लोगों में जो काम उन्नति होनी थी वो कैसे दुर्गति की ओर बढ़ गई। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक पॉडकास्ट का मंच चुनकर ये बात कह दी कि मैं भी तो इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है। जनता सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल भी पूछ रही है कि आखिर ये माफी किस लिए मांगी जा रही है, और हम भी ये पूछते हैं कि आखिर ये माफी क्या आप अपने फॉलोअर्स से तो नहीं मांग रहे हैं कि जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं
वो आपके अंधभक्त इस तरीके से ना हो जाए कि आपको देवता मान के कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसको इंडोर्स करने लगे और कल को आप या ऐसे ही आप कुछ ना कुछ बयान अजीब से देने ही लगते हैं, तो कुछ ऐसे बयान आप दे देंगे भविष्य में तो फिर जनता उसका इस्तेमाल करके आपकी ब्रांड इमेज को ही खराब ना कर दे। तो आप ही के फॉलोअर्स को आप एक तरीके से बताना चाहते हैं कि मैं जो कुछ भी कहूं उसको सीधे तरीके से एंडोर्स मत करो, उसे समझो, अपना दिमाग चलाओ और फिर कुछ करो। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर अब कह दिया है कि वो इंसान है और इंसानों से गलती हो सकती है। तो अब इस बात पर भी मुहर लग गई है कि जो नीतियां वो लेकर आए थे, जो नीतियां वो ला रहे हैं, जो नीतियां वो ला सकते हैं, उन पर संशय किया जा सकता है, उन पर डाउट किए जा सकते हैं, क्योंकि पहले तो देवता थे, डाउट कर देंगे तो देशद्रोह बता दिया जाएगा, सवाल खड़ा कर देंगे तो शायद हमें अधर्मी कुधर्मी न जाने क्या क्या बोल दिया जाएगा। लेकिन अब ना ही प्रधानमंत्री मोदी देवता है और प्रधानमंत्री मोदी जी से गलतियां भी हो सकती है, तो हम सवाल भी पूछ सकते हैं। चलिए ये तो अच्छा ही रहा, कुछ प्रकार के बयान बदलना और कुछ प्रकार की बातों से मुंह मोड़ना प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अच्छा भी नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि जैसे चुनावों के नतीजों ने प्रधानमंत्री को झटका दिया है, उसकी वजह से बयान बदले हैं या इसके पीछे कोई और नई रणनीति है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।